आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइंस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में विल हैव 5 चैप्टर्स: स्ट्रेट लाइंस, सर्कल्स, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला। स्ट्रेट लाइंस को अगर हम बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करें तो लेट्स ड्रॉ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये जो है ये आपका एक्स एक्सिस है एंड दिस इज द वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है। ओके, अब हम यहाँ पे क्वाड्रेंट्स देख लेते हैं। क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं? सो दिस इज नोन एज द फर्स्ट क्वाड्रेंट। जो ये वाला रीजन है इसको हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो पॉजिटिव होगा एंड वाई कोऑर्डिनेट जो होगा वो भी पॉजिटिव होगा। दिस इज द सेकेंड क्वाड्रेंट। इसमें क्या होगा? एक्स कोऑर्डिनेट तो नेगेटिव हो जाएगा बट वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव रहेगा। ये जो होता है ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा? एक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव होगा एंड वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव होगा एंड दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें क्या होगा? एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा एंड वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा। ओके, इज दिस क्लियर? नाउ लेट्स टेक अ पॉइंट अल्फा बीटा। ठीक है, सो अल्फा बीटा कोई एक जनरल पॉइंट है। दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है एंड ये वाई एक्सिस है। यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया अल्फा बीटा। अब इस पॉइंट अल्फा बीटा का डिस्टेंस कितना होगा एक्स एक्सिस से एंड वाई एक्सिस से? अगर हम ये डिस्टेंस देखें, दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। ठीक है, सो ये डिस्टेंस कितना होगा? ये डिस्टेंस बेसिकली ये वाला डिस्टेंस होगा, राइट? तो ये डिस्टेंस कितना है? ये है अल्फा, राइट? क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट अल्फा है, सो दिस वुड बी इक्वल टू मॉड अल्फा। ये डिस्टेंस कितना होगा? मॉड अल्फा। मॉड हमने क्यों लिया? क्योंकि अल्फा बीटा किसी भी कोऑर्डिनेट में हो सकता है। ठीक है, अल्फा नेगेटिव भी हो सकता है। अब हम एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालें तो ये डिस्टेंस कितना होगा? ये डिस्टेंस विल बी इक्वल टू दिस डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितना होगा? जो वाई कोऑर्डिनेट है, तो दिस इज बीटा, राइट? तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा मॉड बीटा। ठीक है, तो दिस डिस्टेंस वुड बी मॉड बीटा। अब लेट अस से कि हमने एक पॉइंट लिया एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट किस फॉर्म का होगा? एक्स एक्सिस पे क्योंकि हर जगह वाई कोऑर्डिनेट जो है वो ज़ीरो है, तो पॉइंट जो होगा वो अल्फा कामा ज़ीरो इस फॉर्म का होगा। हमेशा वाई कोऑर्डिनेट ज़ीरो होगा, तो एक्स एक्सिस पे सारे पॉइंट्स इस फॉर्म के होंगे। सिमिलरली वाई एक्सिस पे क्या होगा? वाई एक्सिस पे हर जगह एक्स कोऑर्डिनेट ज़ीरो है, तो वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट जो होगा वो ज़ीरो कॉमा बीटा फॉर्म का होगा। ओके, इज दिस क्लियर? सो आई थिंक ये सब आपको पहले से ही पता होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। सो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? कोई भी अगर दो पॉइंट आपको गिवन है उनके बीच का आपको डिस्टेंस निकालना है। लेट्स से कि जो दो पॉइंट है वो आपको x1 y1 एंड x2 y2 गिवन है, उनके बीच का आपको डिस्टेंस निकालना है। तो हम क्या करते हैं? हम उन पॉइंट्स को कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, कोऑर्डिनेट प्लेन पे उनको प्लॉट कर लेते हैं। तो लेट्स से कि जो पहला पॉइंट है वो है x1 y1, वो ये पॉइंट है x1 y1 एंड जो दूसरा पॉइंट है वो है x2 y2, राइट? ये दो पॉइंट्स आपको गिवन है, आपको इनके बीच का ये डिस्टेंस निकालना है। ओके, इज दिस क्लियर? तो ये डिस्टेंस हम कैसे निकालें? हम एक काम करते हैं, लेट अस ड्रॉ दिस ट्राइंगल। हम ये ट्राइंगल बनाते हैं। सो इस ट्राइंगल के अंदर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। हमें ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस पता है, तो हम ये हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं। सो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट इज x1, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना है? x2 है। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी? ये डिस्टेंस हो जाएगी x2 माइनस x1। दिस डिस्टेंस इज x2 माइनस x1। सिमिलरली ये डिस्टेंस क्या होगी? इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट हमें पता है y2, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट हमें पता है y1। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी y2 माइनस y1। सिंपल, ठीक है। अब ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है, मान लेते हैं कि ये पॉइंट है A एंड ये पॉइंट है
बी। ओके, सो इस राइट एंगल ट्रायंगल में यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम ये क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, राइट। इज दिस क्लियर सबको? नाउ इससे क्या आ गया, ए बी इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2, वो क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होल अंडर रूट। आई होप ये सबको समझ आ गया। तो दिस इज योर डिस्टेंस फॉर्मूला। कोई भी पॉइंट आपको गिवन है, कोई भी दो पॉइंट्स गिवन है, आप उन दोनों के बीच की डिस्टेंस इससे निकाल सकते हैं। तो लेट अस से कि आपके पास दो पॉइंट्स हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। एक पॉइंट है माइनस ए है माइनस 1,9 एंड बी पॉइंट है 7,15। ठीक है, आपको ए बी डिस्टेंस निकालना है। तो ए बी कितना होगा, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1, मतलब कि 7 माइनस ऑफ -1 तो 7 प्लस 1 हो जाएगा स्क्वायर प्लस 15 माइनस 9 का स्क्वायर। ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा, 8 स्क्वायर प्लस 15 माइनस 9 इज 6 स्क्वायर। ठीक है, विच इज रूट ऑफ 64 प्लस 36 विच इज रूट 100 जो कि 10 होता है। ठीक है, सो ए बी के बीच का डिस्टेंस कितना है, 10 है। एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से कि आपके पास दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है ए विच इज़ 0,0 एंड दूसरा एक पॉइंट है बी विच इज़ 3 cos थीटा 3 sin थीटा। ठीक है, आपको ए बी डिस्टेंस निकालनी है। तो ए बी कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 3 cos थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 3 cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस 3 sin थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर, हो जाएगा 3 sin थीटा का होल स्क्वायर होल अंडर रूट। दिस इज इक्वल टू व्हाट, 9 cos स्क्वायर थीटा प्लस 9 sin square theta whole under root, right? So this will be equal to 9 cos square theta plus sin square theta whole under root. तो cos square theta plus sin square theta कितना होता है, 1 होता है। So this will be root 9 which will be equal to 3, which is your answer. आई होप सबको समझ आ गया। तो यहाँ से हम ये भी देख सकते हैं कि अगर कोई पॉइंट गिवन है, उसका आपको डिस्टेंस निकालना है ओरिजिन से, राइट, 0,0 से, एंड पॉइंट है x1 y1, तो ओरिजिन से डिस्टेंस क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। ठीक है, आई होप दिस क्लियर। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं व्हाट इज सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या होता है? सो सेक्शन फार्मूला, अगर आपको कोई लाइन सेगमेंट गिवन है, मान लिया कि दो पॉइंट्स गिवन है, राइट, दिस इज ए एंड दिस इज बी, एंड एक पॉइंट पी डिवाइड्स ए बी इन सम रेशियो। कोई एक पॉइंट पी है, मान लेते हैं कि ये पॉइंट ये पी है, एंड पी डिवाइड्स ए बी इन सम रेशियो, लेट्स से कि m1 इज टू m2 में डिवाइड करता है। कहने का मतलब कि ए पी अपॉन पी बी जो रेशियो होगा, ए पी अपॉन पी बी जो रेशियो होगा वो होगा m1 अपॉन m2, एंड ये जो है ये इंटरनल डिवीजन है, दिस इज इंटरनल डिवीजन, राइट। तो P पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो वो हम कैसे निकालेंगे? आई होप ये स्टेटमेंट सबको समझ आ गई। P डिवाइड्स AB इन द रेशियो ऑफ m1 is to m2
इंटरनली, तो हमें P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। A के कोऑर्डिनेट्स को हम लिख लेते हैं, A का कोऑर्डिनेट है x1, y1 एंड B का कोऑर्डिनेट है x2, y2। ठीक है, सो जो P के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, P के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? P के कोऑर्डिनेट्स होते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। दिस इज द x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट। सिमिलरली क्या हो जाएगा? m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये P के कोऑर्डिनेट्स होते हैं अगर P इज डिवाइडिंग AB इन द रेशियो ऑफ m1 इज टू m2। ओके, सो ये आपको याद रखना होगा। नाउ याद रखने का बहुत सिंपल सा तरीका है। ये जो m1 है, m1 जो मल्टीप्लाई होगा, m1 विल बी मल्टीप्लाइड बाय ये वाला कोऑर्डिनेट एंड m2 विल बी मल्टीप्लाइड बाय ये वाला कोऑर्डिनेट। ठीक है, सो m1 x2 प्लस m2 x1, डिनोमिनेटर में क्या आएगा? दोनों का सम m1 प्लस m2। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। आई होप ये समझ आ गया सबको। ठीक है, सो ये जो है ये है इंटरनल डिवीजन। सिमिलरली एक्सटर्नल डिवीजन भी होता है। ठीक है, कि P डिवाइड्स AB द रेशियो ऑफ m1 इज टू m2 एक्सटर्नली। सो वो हम देखेंगे नेक्स्ट कि वो क्या होता है। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि लेट्स से कि अगर m1 इज टू m2 रेशियो जो है वो 1:1 हो जाए, राइट। अगर m1 इज टू m2 रेशियो 1:1 हो जाए तो P क्या हो जाएगा? P AB का मिड पॉइंट हो जाएगा, राइट। ठीक है, m1 इज टू m2 जो रेशियो है दिस इज 1:1। तो इससे क्या होगा? इससे P जो है P AB का मिड पॉइंट बन जाएगा। तो अगर P मिड पॉइंट बन जाए तो ये P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? इट्स वेरी सिंपल। अगर m1 इज टू m2 1:1 हो जाए सो P मिड पॉइंट आ जाएगा। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? यहाँ पे m1 एंड m2 की जगह पे आप 1 1 रख दें, सो वो आपके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे मिड पॉइंट के। सो व्हाट वुड बी द कोऑर्डिनेट्स? x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। यह आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला हो गया। सो अगर ए बी गिवन है आपको, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 एंड बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 एंड P डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो ऑफ 1:1 या P मिड पॉइंट है ए बी का, सो P विल बी x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। यहाँ पे हम जो कुछ भी अभी डिस्कस कर रहे हैं ये क्या है? ये इंटरनल डिवीजन है। यहाँ पे P इज डिवाइडिंग ए बी इन द रेशियो ऑफ m1 इज टू m2 इंटरनली। ऐसा ही एक्सटर्नल डिवीजन भी होता है। सो नेक्स्ट लेट अस डिस्कस व्हाट इज एक्सटर्नल डिवीजन। अब मान लेते हैं कि P इज डिवाइडिंग ए बी इन द रेशियो ऑफ m1 इज टू m2 एक्सटर्नली। तो ये ए बी है, तो P जो होगा P ए बी के बीच में नहीं होगा, P जो होगा ए बी के बाहर होगा। सो यहाँ पे हम इसको एक्सटेंड करते हैं, P विल लाई समवेयर हेयर। तो यहाँ पे आपका ये P आ गया। ओके, नाउ ए पी इज टू पी बी कितना है? m1 इज टू m2 है, तो ए पी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा m1 एंड पी बी ये हो जाएगा m2। तो इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल डिवीजन। P इज डिवाइडिंग ए बी द रेशियो ऑफ m1 इज टू m2 एक्सटर्नली। ओके, सो यहाँ पर अगर हमें कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं P के, सो यहाँ पे क्या होगा? एग्जैक्टली जो हमने पहले किया था वही रहेगा, एक्सेप्ट के हम m1 या m2 किसी एक का साइन माइनस में ले सकते हैं। ठीक है, किसी भी एक का। सो हम लिख लेते हैं m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2। हमने क्या किया? हमने m2 को माइनस साइन के साथ लिख दिया। सिमिलरली m1 y2 माइनस
m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। तो ये आपके कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स दिस इज ए कितना है, ए है x1 y1 एंड b है x2 y2, ठीक है। सो p के कोऑर्डिनेट्स ये हो जाएंगे। सो दिस इज एक्सटर्नल डिवीजन। आई होप ये सबको समझ आ गया है, ठीक है। फॉर्मूला इज एक्जैक्टली सेम, बस यहाँ पे आपने क्या किया, m2 को नेगेटिव साइन के साथ ले लिया, ओके। इसमें हम कुछ और चीज़ें भी डिस्कस कर लेते हैं। नाउ लेट अस से कि p इज डिवाइडिंग AB in the ratio of 3:1। सो AP अपॉन PB क्या हो जाएगा, 3:1। अब हम इसको ड्रॉ करते हैं। सो मान लिया कि ये है आपका AB, दिस इज AB, ओके। क्योंकि ये एक्सटर्नल डिवीजन है तो AB के बीच में तो होगा नहीं P क्या होगा, AB के बाहर होगा। तो B से क्लोज़र होगा P या A से क्लोज़र होगा, तो वो हम कैसे डिसाइड करें। सो सोचिए इसके बारे में, थिंक अबाउट दिस कि P B से क्लोज़र होना चाहिए या A से क्लोज़र होना चाहिए। इस केस में क्या होगा, P वुड बी क्लोज़र टू B, P B से क्लोज़र होगा। तो इसको अगर हम एक्सटेंड करें आगे, सो ये P होगा। तो इफ़ यू ऑब्जर्व, जो रेशियो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं इसमें 3:1 है, तो इसमें स्मॉलर कौन सा है, 1 है, 1 इज स्मॉलर। तो पी बी के बीच में डिस्टेंस जो होगी वो कम होगी, राइट। तो P वुड बी क्लोजर टू B। इसको आप ऐसे भी देख लीजिए, ए पी जो है, ए पी इज़ 3 एंड पी बी इज़ 1, राइट। ये सही लग रहा है, ये सही है, राइट। नाउ इसको समझने के लिए काम करते हैं हम, इसको हम ए बी को बनाते हैं एंड पी को जो है ए की तरफ बना के भी देख लेते हैं। लेट्स से कि आपने गलती से ये ड्रॉ कर दिया, ठीक है, आपको समझ आ जाएगा कि क्यों गलत है। सो पी आपने ए के साइड ड्रॉ कर दिया, तो ए पी कितना है, और इज ए पी इज़ 3 एंड पी बी कितना है, पी बी इज़ 1। क्या ये पॉसिबल है कि 3 एंड ये पूरा 1 हो सकता है, इज इज़ पॉसिबल, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा, राइट। तो ये क्या है, ये गलत है, ठीक है, ये दिस इज रॉन्ग, ठीक है। सिमिलरली इसमें एक और रेशियो हम देख सकते हैं, लेट्स से कि ए पी इज़ टू पी बी जो है वो है 2:5, तो उसको भी हम देख लेते हैं। सो अगर ए पी इज़ टू पी बी 2:5 है, तो अगेन हम ए बी ड्रॉ करते हैं। तो अब इस केस में P किस साइड होगा, A के साइड होगा या B के साइड होगा। अब अगेन स्मॉलर रेशियो क्या है, स्मॉलर जो रेशियो है 2:5 में छोटा कौन सा है, 2 है, मतलब कि AP स्मॉलर। इसका मतलब क्या हुआ कि P जो होगा वो A से क्लोजर होगा। सो एक्सटेंड करिए एंड ये पॉइंट जो होगा ये P होगा। यहाँ से भी आपको दिख रहा है AP इज़ 2 एंड PB इज़ 5, तो ये करेक्ट है। अगर आप उल्टा बनाएंगे तो वो गलत होगा। आई होप आपको समझ आ गया एक्सटर्नल डिवीजन। यहाँ पे हमने लिखा नहीं है, दिस इज एक्सटर्नल डिवीजन, यहाँ लिख देते हैं हम, दिस इज एक्सटर्नल डिवीजन। ओके, कुछ और चीज़ें हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं। हमने अभी डिस्कस किया इंटरनल डिवीजन एंड एक्सटर्नल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन में हर एक रेशियो पॉसिबल है। इंटरनल डिवीजन में आप कोई भी रेशियो लें, आप P के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। रेशियो वो 1:1 हो सकता है, 2:1, 3:1, 5:6, 7:8, 2018:2019, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब हम एक्सटर्नल डिवीजन पे सोचते हैं, क्या एक्सटर्नल डिवीजन में सारे रेशियोज पॉसिबल हैं, क्या एक्सटर्नल डिवीजन में हर एक रेशियो हो सकता है। तो एक्सटर्नल डिवीजन में 1:1 पॉसिबल नहीं है। एक्सटर्नल डिवीजन में 1:1 रेशियो नहीं हो सकता है। आप इसको यहाँ से भी देख सकते हैं, P के कोऑर्डिनेट से अगर रेशियो m1:m2 1:1 हो गया तो ये क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो अनडिफाइन हो जाएगा P, राइट, ठीक है। सो 1:1 रेशियो इज़ नॉट पॉसिबल इन एक्सटर्नल डिवीजन, राइट। आप उसको इस फिगर से भी देख सकते हैं कि 1:1 तो पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि एक्सटर्नली 1:1 हो जाए। सो 1:1 रेशियो इज नॉट पॉसिबल इन एक्सटर्नल डिवीजन, इन एक्सटर्नल डिवीजन। नेक्स्ट हम ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फाइंड पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ
7, -5 एंड 10, 19। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। लेट्स ड्रॉ दीज पॉइंट्स। मान लेते हैं कि दिस पॉइंट इज 7, -5 एंड दिस पॉइंट इज 10, 19। आपको उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जो इस सेगमेंट को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। ट्राइसेक्ट करने का मतलब क्या हुआ? 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। सो वो पॉइंट्स कुछ ऐसे होंगे, एक पॉइंट यहाँ पे होगा एंड एक पॉइंट यहाँ पे होगा। सो ये दोनों पॉइंट्स जो है, ये दोनों पॉइंट्स इस सेगमेंट को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। मान लेते कि ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, दिस पॉइंट इज सी एंड दिस पॉइंट इज डी। तो हमें सी एंड डी निकालना है। तो सी एंड डी निकालना बहुत आसान है। इफ़ यू ऑब्जर्व ये 3 इक्वल पार्ट्स हैं, तो हम कह सकते हैं कि डी जो है ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? तो बेसिकली इसको हम 2 मान सकते हैं, इसको 1 मान सकते हैं। तो 2:1 में डिवाइड कर रहा है। सो डी इज डिवाइडिंग ए बी इन द रेशियो 2:1। सो डी के कोऑर्डिनेट्स बहुत इजीली मिल जाएंगे। ए डी अपॉन डी बी, दिस इज व्हाट, दिस इज 2:1। तो डी क्या हो जाएगा? डी विल बी, अभी हमने देखा फॉर्मूला m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। सो 2 into 10 प्लस 1 into 7 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, कॉमा 2 into 19 m1y2 प्लस 1 into, यहाँ -5 आएगा, अपॉन 2 प्लस 1। ठीक है। सो डी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए यहाँ से? डी विल बी 20 + 7 27/3। 27/3 कितना होता है? 9, कॉमा 19 into 2 which is 38, 38 - 5 which is 33, 33/3 which is 11। सो डी आपका आ गया 9, 11। तो डी के कोऑर्डिनेट्स आपके आ गए 9, 11। अब हमें निकालना है सी। सी कैसे निकालें? सी और भी आसान है। ए डी का मिड पॉइंट होगा सी, राइट, क्योंकि ये एंड ये दोनों डिस्टेंस जो है वो सेम है। तो सी वुड बी मिड पॉइंट ऑफ ए डी। तो सी और भी आराम से निकल जाएगा। सी कितना होगा? 7 + 9/2 x1 + x2/2, कॉमा -5 + 11/2। ये होगा सी, इसी। सो सी कितना आ जाएगा? सी आ जाएगा 9 + 7 which is 16/2 which is 8, कॉमा 11 - 5 which is 6/2 which is 3। तो 8, 3। सो दिस इज सी। ठीक है। सो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि दिस 8, 3 एंड 9, 11 ट्राइसेक्ट द पोर्शन बिटवीन ए बी। ठीक है। आई होप ये सबको समझ आ गया है। बस सेक्शन फार्मूला को इलस्ट्रेट करने के लिए हमने ये वाला एग्जाम्पल देखा।